ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पीछे वाले प्रश्न में पतंजलि कहते हैं कि जो मुक्ति का संपादन करती है अर्थात दृश्य और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष, इन दोनों का मिलन और कार्य करने लग जाना जो स्वरूप प्राप्ति का कारण है वह संयोग है। इसी से भजन जागृत होता है। इस संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के मिटने के साथ ही संयोग भी मिट जाता है। मिटी तो अविद्या, संयोग क्यों मिट गया? इसका कारण भी अविद्या ही है। न ये होती न दृष्टा को दृश्य समझाना पड़ता। दृश्य ने अपवर्ग की व्यवस्था कर दी तो कृतार्थ महापुरुष के लिए न तो दृश्य की आवश्यकता है न संयोग की उपयोगिता। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। यही हान पुनर्जन्मादि के कारण भूत, वर्तमान और भविष्य में आने वाले दुखों का अत्यंत अभाव है। वही चेतनात्मा का कैवल्य पद है। अमृतमय अविनाशी पद है। निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान युक्त हान दुखों के अत्यंत अंत का उपाय है। विवेक ख्याति उस अवस्था का नाम है जब विवेक अपना परिणाम देने की अवस्था पार कर परिणाम दे चुका हो। विवेक ख्याति हान का उपाय है। उस अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। फिर अब भगवान किसे समझाएं, किसे पढ़ाएं, अतः वह संयोग उस महापुरुष के लिए नष्ट हो जाता है। वही हान है, क्योंकि अब न उसके लिए बंधन है न मुक्ति का संपादन शेष है। यही चेतना आत्मा का कैवल्य पद है, अमृतमय अविनाशी पद है। अब प्रश्न है कि योग के 8 अंग क्या हैं? उत्तर: योग के विभिन्न अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। ज्ञान आरंभ में है, मध्य स्तर का है और उन्नत भी है। ख्याति अर्थात ज्ञान भी अपने पूर्ण प्रकाश का अंतिम लक्ष्य दे चुका हो, वह है विवेक ख्याति। वही चेतनात्मा का कैवल्य पद है, अमृतमय अविनाशी पद है। ये स्थिति कैसे आए? इसके लिए महर्षि योग के 8 अंग बताते हुए साधन पाद के सूत्र 29 में कहते हैं: यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधेयो अष्टांगिनी। योग दर्शन 2/29। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें योग के प्रथम अंग यम का महर्षि साधन पाद के सूत्र 30 में वर्णन करते हैं: अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। योग दर्शन 2/23। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। आत्मरमण अहिंसा है। सत्य एकमात्र आत्मा की प्राप्ति का प्रियतम सत्याचरण है। इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव अस्तेय है। मन सहित इंद्रियों का ब्रह्माचरण में प्रवाहित होना ब्रह्मचर्य है।
विजातीय संस्कारों के संग्रह से बचना अपरिग्रह है। इन यमों की विशेषता महर्षि साधनपाद के सूत्र 31 में बताते हैं। जाति देश काल समयान्वयवच्छिन्ना सार्वभौमा महावृतम। योग दर्शन 2/31। उपर्युक्त यम जाति देश काल और समय अर्थात निमित्त की सीमा से बाधित न होने पर सार्वभौम महावृत हो जाते हैं। चित्त की वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जाति अर्थात जन्म है। मनुष्य वैसा ही है जैसा उसके चित्त वृत्ति का प्रवाह है, जिसमें निम्न अवस्था से उन्नत अवस्थाओं का क्रम आता रहता है। काकभूषणी को अजगर का तन मिला, कौवे का शरीर मिला, जड़ भरत को मृग का शरीर मिला। भगवान बुद्ध पिछले सैकड़ों जन्मों में विभिन्न योनियों में थे। उन सब में यमों का पालन होता रहा। इसी तरह देश में अर्थात नाम रूप या योग के किसी अंग में जहां चाहे मन को लगा ले, काल अर्थात इतने ही समय में मन लगता है। ब्रह्म वेला में मन ठीक लगता है, दूसरे समय में नहीं लगता। छोटे मोटे निमित्तों जैसे किसी अवसर विशेष पर हिंसा नहीं करेंगे या इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इस प्रकार की शर्तों से यम बाधित नहीं होते। हर समय जब चाहे जहां चाहे निरंतर इन यमों के पालन में मन लगे, उस समय ये यम सार्वभौम हो जाते हैं। सभी योनियों अर्थात भूमियों में, सभी समय में, सब अवस्थाओं में, सभी देशों में, सभी निमित्तों में अबाध रूप से जब इनका आचरण होने लगता है, तब ये महाव्रत कहलाते हैं। यमों का वर्णन कर अब महर्षि नियमों का वर्णन साधनपाद के सूत्र 32 में करते हैं। सोच संतोष तपे स्वाध्याय स्वर प्रणिधानानि नियमा। योग दर्शन 2/32। सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, इन पांचों का नाम नियम है। यम और नियमों के पालन में विरोधी संकल्प आते रहते हैं। विरोधी संकल्पों का परिहार कैसे करें? महर्षि साधनपाद के सूत्र 33 में कहते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। योग दर्शन 2/33। विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिरोधी अर्थात प्रतिपक्षी विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। प्रतिपक्षी विचारों का चिंतन कैसे करें? महर्षि साधनपाद के सूत्र 34 में कहते हैं। वितर्का हिंसादे कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यादि मात्रा दुःखाज्ञानानंद फला इति प्रतिपक्ष भावनम। योग दर्शन 2/34। यम नियमों के पालन के समय उनके विरोधी भाव आते हैं, जैसे सत्य के स्थान पर असत्य, अस्तेय के स्थान पर चोरी, ब्रह्मचर्य की जगह वासना, अपरिग्रह में संग्रह, सोच की जगह अशुद्धि, ये विरोधी भाव आते हैं। इन्हें वितर्क
विरोधी तर्क कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित, अर्थात स्वयं किए हुए, दूसरों से कराए हुए तथा अनुमोदन किए हुए। विरोधी विचार क्यों आते हैं? इसका कारण लोभ, क्रोध और मोह है। इनसे प्रेरित होकर मनुष्य तपस्या में लापरवाही करने लगता है। इनसे प्रेरित वितर्क की मात्रा किसी में अल्प, किसी में मध्यम तथा किसी में अत्यधिक प्रभावित करती है। इन वितर्कों के प्रतिपक्ष विचारों की भावना करनी चाहिए कि वितर्क के भाव दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं। ये पुण्य नरक की ओर, पतन की ओर ले जाएंगे। यही सब तो अभी तक किया गया। फिर वही, हे मन, तू तो इनसे मुक्त होने के लिए आया है, फिर महापुरुष की शरण में हो। क्या अपने साथ गुरु महाराज की विमल कीर्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे? मन को इस तरह से समझाना प्रतिपक्ष भावना है। निष्कर्ष, महर्षि ने बताया कि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें योग के प्रथम अंग यम का वर्णन करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। आत्मरमण अहिंसा है। आत्मरमण अहिंसा है। सत्य एकमात्र आत्मा की प्राप्ति का एक प्रियतम सत्याचरण है। इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव अस्तेय है। मन सहित इंद्रियों का ब्रह्माचरण में प्रवाहित होना ब्रह्मचर्य है। विजातीय संस्कारों के संग्रह से बचना अपरिग्रह है। उपर्युक्त यम जाति, देशकाल और समय पर सार्वभौम महाव्रत हो जाते हैं। चित्त की वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जाति अर्थात जन्म है। इस तरह देश में अर्थात नाम, रूप या योग के किसी अंग में जहाँ चाहे मन को लगा ले। काल अर्थात इतने समय में मन लगता है। ब्रह्म वेला में मन ठीक लगता है, दूसरे समय में नहीं लगता। छोटे मोटे निमित्तों जैसे किसी अवसर विशेष पर हिंसा नहीं करेंगे या इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इस प्रकार से यम बाधित नहीं होते। हर समय जब चाहे, जहाँ चाहे, निरंतर इन यमों के पालन में मन लगे, उस समय ये यम सार्वभौम हो जाते हैं, महाव्रत कहलाते हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, इन 5 का नाम नियम है। यम और नियमों के पालन में विरोधी संकल्प आते रहते हैं। विरोधी भाव उठने पर उनके प्रतिरोधी विचारों का बार बार चिंतन करना चाहिए। जैसे सत्य के स्थान पर असत्य, अस्तेय के स्थान पर चोरी, ब्रह्मचर्य की जगह वासना, अपरिग्रह में संग्रह, सोच की जगह अशुद्धि, ये विरोधी भाव आते हैं। इन्हें वितर्क, विरोधी तर्क कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित, अर्थात स्वयं किए हुए, दूसरों से कराए हुए तथा अनुमोदन किए हुए। विरोधी विचार क्यों आते हैं? इसका कारण लोभ, क्रोध और मोह है। इनसे प्रेरित होकर मनुष्य तपस्या में लापरवाही करने लगता है।
इनसे प्रेरित वितर्क की मात्रा किसी में अल्प, किसी में मध्यम तथा किसी किसी को अत्यधिक प्रभावित करती है। इन वितर्कों के प्रतिपक्ष विचारों की भावना करनी चाहिए कि वितर्क के भाव दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं। ये पुण्य नरक की ओर पतन की ओर ले जाएंगे। मन को इस तरह से समझाना प्रतिपक्ष भावना है। प्रश्न पूरा हुआ। पूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अर्गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।